बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बहादश खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। नादरीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साहब। नादरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसम से यकीनन आप सब भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हम सब भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अल्लाह के हुज़ूर उसी के इसम को पढ़ते हुए दुआओं का सिलसिला जारी व सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम पढ़ने वालों पर ख़ास और ख़ुसूसी रहमतें अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक बहुत प्यारा इसम लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाजिर हुए हैं। अल-काबिज़ु जल्ल जलालुहु। यह काबिज़ु का इसम जिसके पढ़ने के ख़वास आज बताए जाएंगे इंशाअल्लाह यकीनन, जहाँ पर हम बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमों से फ़वाइद हासिल कर चुके हैं और यकीनन करते रहते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाने की कोशिश करने लगे हैं। जो इस इसम को हर रोज़ 30 बार पढ़ता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने दुश्मनों पर फ़तह याबी अता किए रखता है, उसे फ़तह याबी मिली रहती है और वो कभी भी नुकसान और ख़सारा अपने दुश्मनों से हासिल नहीं कर सकता। जो शख्स इसको रोज़ाना 30 बार पढ़ने का अपना मामूल बना रहता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम वही चीज़ बताएं जिसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, जिसको पढ़ने से यकीनी तौर पर हमें फ़ायदा मुयस्सर आता है। जो कि शख्स इसे 40 दिन तक हर रोज़ 4 या 40 नवालों पर लिख कर खा लिया करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे भूख और कब्र के अजाब से महफूज फरमा देता है। इसी तरह अगर वो इसको किसी ज़ख़म के ठीक होने के लिए पढ़े या फिर कोई दर्द को ठीक करना चाहता है, कोई से जिस्म में कोई दर्द है या कोई एज़ा उसको मुयस्सर है, तो उससे भी महफूज रहने के लिए इस इसम को इसी तरीके से कि रोटी के नवालों पर या तो 4 ले ले या फिर 40 नवालों पर जब कोई शख्स अपनी शहादत की उंगली से या काबिज़ु लिखते हुए खाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इन तमाम चीज़ों से महफूज फरमा देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ख़ास रहमत फरमाता है। जो कि शख्स इस इसम को आधी रात के वक्त पढ़ता रहता है, उठकर पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे इसके दुश्मनों पर फ़तह अता फरमाता है। जिसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो, जिसको परेशानी बहुत ज़्यादा हो और जो कोई भी मसला उसका हल नहीं हो रहा लोगों के साथ, तो यकीनी तौर पर अगर वो इस इसम को पढ़ कर जाता है, इस इसम का विर्द करता रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उन लोगों पर फ़तह अता फरमाता है, उन लोगों पर कामयाबी अता फरमाता है और खैर व बरकत अता फरमाता है। बाज़ औक़ात उलमा ये फरमाते हैं कि इस इसम को अल-काबिज़ु को बाज़ औक़ात अल-बासितु के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए, इसको अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। तो बात यही है कि आप जिस तरीके से भी पढ़ना चाहें, या काबिज़ु के साथ पढ़ना चाहें या अल-काबिज़ु अल-बासितु के साथ मिलाकर पढ़ना चाहें, तो आप दोनों तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए जो शख्स भी जिसकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, जिसको मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है या लोग उसकी बात को समझते नहीं हैं, उसके कहे हुए पर बात को समझते नहीं हैं या उसका कहा नहीं मानते हैं, तो वो शख्स उस शख्स को भी चाहिए कि वो आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए 11 तस्बीहात या काबिज़ु की ज़रूर पढ़ा करे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ये तमाम जो ज़हनी हम आहंगी के मसले मसाइल हैं वो ज़रूर हल फरमा देगा। और अगर किसी दुश्मन की वजह से पढ़ेगा तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ास खुसूसी करम, रहमत और फ़तह याबी अता फरमाएगा। इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।